बेशर्म बहू डॉक्टर। गांव में ठाकुर साहब का रौब है। उनका बेटा विदेश में पढ़ा लिखा है, लेकिन उनकी सोच अब भी जमीनी और परंपराओं में बंधी हुई है। ठाकुर साहब का सपना है कि बहू घूंघट में रहने वाली, हुक्म मानने वाली हो। ठाकुर साहब के बेटे की शादी होती है शहर की एक तेज तर्रार डॉक्टर अंजलि से। सबको लगता है कि शादी के बाद वो भी गांव की बहुओं जैसी बन जाएगी, लेकिन अंजलि शादी के बाद भी डॉक्टर बनी रहती है, सिर्फ कपड़ों से नहीं, सोच से भी। अंजलि जब पहली बार ससुराल पहुंचती है, गांव की औरतें उसके खुले चेहरे और आत्मविश्वास पर चटकारे लेती हैं। ठाकुर साहब और सास की आंखों में सवाल हैं, लेकिन अंजलि सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर घर में कदम रखती है। अंजलि सुबह योग करती है, किताबें पढ़ती है, मेडिकल जर्नल्स पढ़ती है। ठाकुर साहब को लगता है कि यह सब औरतों का काम नहीं। बहू चूल्हे की तरफ नहीं जाती, बल्कि लोगों की तबीयत पूछती है। एक दिन ठाकुर साहब का नौकर गिर जाता है। बहू उसे फौरन टांका लगाती है। गांव वाले कहते हैं, ये क्या तमाशा है, बहू मर्दों को छू रही है। लेकिन नौकर की माँ रोते हुए कहती है, भगवान भेजा है इसे। ठाकुर साहब गुस्से में कहते हैं, तू बहू है या डॉक्टर? अंजलि कहती है, मैं दोनों हूं और दोनों पर गर्व है। सास कहती है, हमारे खानदान में बहुएं ऐसे नहीं बोलती। अंजलि मुस्कुराती है, तभी तो बदलाव जरूरी है। अंजलि अब गांव में एक छोटा क्लिनिक खोल देती है। धीरे धीरे महिलाएं उससे सलाह लेने लगती हैं, गर्भावस्था, पोषण, मासिक धर्म जैसे विषयों पर। अब जो बातें पहले शर्म की थीं, वो जानकारी बन चुकी हैं। गांव के पंच अंजलि को बुलाते हैं, तू गांव की संस्कृति बिगाड़ रही है, बहुएं अब तुझसे सीखकर जवाब देने लगी हैं। अंजलि कहती है, अगर सवाल पूछना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूँ। गांव में एक गंभीर बीमारी फैलती है, सरकारी मदद नहीं आती। अंजलि अकेली जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा करती है। ठाकुर साहब खुद बीमार पड़ते हैं, बहू उन्हें बचा लेती है। महामारी के बाद गांव में अंजलि को बेशर्म नहीं, मसीहा कहा जाता है। ठाकुर साहब कहते हैं, हमारी बहू हमें शर्मिंदा करने नहीं, हमें बदलने आई थी। गांव में स्कूल खुलता है, लड़कियां पढ़ने लगती हैं।